हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 2 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। सबसे पहले वोकैब देख लेते हैं। मल्टीफेरियस पहला शब्द है, जो कि अगर मैं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच इसका पूछूं तो आपको बोलना है कि ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका एंड है वो OUS से है। तो जिन वर्ड्स के एंड में सफिक्स के रूप में OUS होता है वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जनरली। मल्टीफेरियस का मतलब होता है असॉर्टेड, ठीक है, मतलब विविध प्रकार जो होता है ना, उसको बोलते हैं असॉर्टेड मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस को आप मिक्स्ड भी कह सकते हो, मिश्रित कह दीजिए, अलग अलग कह दीजिए, वेरियस कह दीजिए, ठीक है, भिन्न भिन्न या विविध, बहुत सारा। अगला वर्ड है इर्रेस्पेक्टिव। इर्रेस्पेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है नो मैटर व्हाट, कि कोई चीज़ है उस बात से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ऐसा मीनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर इसको नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं, के बावजूद। हालांकि इस एडिटोरियल में जो इसका मीनिंग है वो नो मैटर व्हाट के अर्थ में ही है, और जनरली इर्रेस्पेक्टिव के बाद में OFO का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बोज्ड। बोज्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है नॉट प्लान्ड, या फिर यूँ कह सकते हो डन बैडली। कोई चीज़, इसको आप यूँ कर सकते हो नॉट प्लान्ड की जगह बैडली डन और प्लान्ड। बैडली प्लान्ड और डन। कोई चीज़ जिसकी योजना अच्छे से नहीं बनाई गई है, जिसको अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, उसे कहते हैं। और इस तरह से चीज़ जो होती है वो असफल ही रहती है, इसलिए अल्टीमेटली जो अनसक्सेसफुल है उसे बोलेंगे बोज्ड। इम्प्यूनिटी एक नाउन है, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में TY आ रहा है। जैसे ऑनेस्टी होता है, ब्यूटी होता है, वैसे इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी। ये मतलब सजा मुक्ति को बोलते हैं, दंड मुक्ति को बोलते हैं, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट को बोलते हैं। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, सजा मुक्ति। नेक्स्ट है परव्यू। परव्यू एक नाउन है। इसका मतलब होता है रेंज, या फिर परव्यू का मतलब होता है स्कोप, ठीक है। रेंज या स्कोप को कहा जाता है परव्यू। स्तर कह सकते हैं आप, दायरा कह सकते हैं, ठीक है। एक इसका एम्बिट भी होता है। फिर है रिवोक। रिवोक वर्ब है। इसका मतलब है नलीफाई, रद्द करने को बोलते हैं। नलीफाई कह दो, एबॉलिश कह दो, रेसिंड कह सकते हो, या एब्रोगेट कह सकते हो। रद्द करना, कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, इन सबको। और बेयर फ्रूट एक फ्रेज है, ये काफ़ी बार आ चुके पहले भी। बेयर फ्रूट का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, या फिर प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना या फिर सफल होना, इसे कहा जाएगा क्या? बेयर फ्रूट। सफल होना या अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आज का एडिटोरियल है एंडिंग AFSPA। इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको PDF मिल चुका होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आशीष क्लासेज है, सीधा सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। कुछ प्रश्न पर डे वहाँ पे अपडेट होते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और साथ में जो भी अदर सेशंस होते हैं या कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाना होता है तो एक जरिया है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। दूसरा, अपनी एप्लीकेशन जो है आशीष क्लासेस के नाम से ही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इस पर भी आप जुड़ें। इस पर जो पेड कोर्सेज है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, कुछ फ्री टेस्ट हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पेड कोर्सेज में एक नया पेड कोर्स लॉन्च किया गया है SSC मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच, और वो केवल मेंस के लिए ही उपयोगी नहीं है। अगर आप SSC प्री के लिए भी तैयारी करते हैं, चाहे वो CPO हो, CHSL हो, MTS हो, MTS से एग्ज़ाम आ चुका है,
ठीक है ना, मतलब एक नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी डेट जारी कर दी गई है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उन सब के लिए भी बहुत ही उपयोगी वो बैच है, क्योंकि वहाँ पर हम पर डे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 50। अपने आप में एक पेपर जो प्री का आएगा उसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे और हम एक सेशन में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ऐसे 100 सेशंस होंगे। तो प्री वालों के लिए तो मैं कहूँ कि इस प्रकार के 200 सेशंस मान के चलो, क्योंकि एक पेपर में 25 क्वेश्चंस याद है, 200 पेपर हम कर चुके होंगे। तो इतनी भरपूर प्रैक्टिस है कि आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगी। PDF मिलता है, पहले से PDF से सॉल्व करके उसके बाद सेशन देख सकते हैं। बहुत ही खास अप्रोच से वो चीज़ पढ़ाई गई है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर का बैच है, जिनकी बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बैच है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे प्रैक्टिस बैच है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो सॉल्यूशन है वो उपलब्ध है SSC के लिए, है ना। जल्द ही हम बैंक के लिए भी एक बैच लॉन्च कर देंगे या RS के लिए लॉन्च कर देंगे, और बहुत सारे सेशंस हैं, वो देखिए जाके वहाँ पे। अब देखिए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। और एक एडिटोरियल आपको वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, करंट अफेयर्स ये सब सिखा देता है। एक साथ में एक सेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, करंट अफेयर्स अपडेट कर पाओगे, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रीहेंशन कर पाओगे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इंग्लिश का जो लेवल है आपका वो डेवलप होने लग जाएगा। लेकिन इसके थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच है जो पर डे आप अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बहुत बेहतर आपके मार्क्स आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एंडिंग AFSPA। AFSPA क्या है? इसकी फुल फॉर्म तो यहाँ दे रखी है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, मतलब सशस्त्र सेना जो होती है उसके पास एक विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं उनको, तो इसको एंड करने की बात है ना, इस एंडिंग AFSPA को एंड करना। इट वर्ब है ऑगर, ऑगर का मतलब होता है पोर्टेंड, या फिर ऑगर का मतलब होता है यूँ कह सकते हो बी द साइन ऑफ, संकेत होना। ठीक है ना, ऑगर का मतलब है बी द साइन ऑफ, संकेत होना, या फिर ऑगर का मतलब है पोर्टेंड, पूर्व संकेत देना। ऑगर को आप मैं एक थोड़ा सा इसको नेमोनिक से अगर याद करवाऊं, नेमोनिक एक ट्रिक होती है जिससे आपको इनको कीवर्ड से एसोसिएट करके, कुछ शब्दों से एसोसिएट करके जोड़ के आप जल्दी से याद कर सकते हैं इस वर्ड को। तो ऑगर को आप याद कर सकते हैं ईगर से। ठीक है, मतलब ईगर नहीं है इसका, लेकिन दोनों का उच्चारण लगभग मिलता है। तो ईगर, ऑगर, ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो कोई व्यक्ति है वो उत्सुक रहता है, ईगर रहता है ये जानने के लिए कि भविष्य में क्या घटित होगा, है ना। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है जानने की कि हमारे भविष्य में क्या घटित होगा। तो ईगर से आप याद कर लें कि भविष्य में जो घटित होता है उसका संकेत जो है उसको बोलते हैं क्या? ऑगर। ऐसे इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, तो कह रहा है कि ये अच्छे से, मतलब ये एक अच्छा संकेत है। वेल है इसका मतलब अच्छा संकेत है। फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। दैट हो गया कंजंक्शन। क्या संकेत है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है क्या? पहला ऑथेंटिक इंडिकेशन। पहला ऑथेंटिक का मतलब पता ही है, जो वास्तविक होता है उसको बोलते हैं, जो बोगस नहीं होता, जो फोर्जरी नहीं होता वो होता है। तो पहला ऑथेंटिक एक संकेत दिया है। दैट क्या? तो ये दिया है, ये कंजंक्शन है। द ऑपरेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के जो AFSPA का जो संचालन है मे कम टू एन एंड, अब उसका एंड हो सकता है, ये इसकी वर्ब हो गई। इन द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कहाँ पे? जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे। इफ़ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बेयर फ्रूट, यदि जो वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं किसके? सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के, स्थिति को सामान्य करने के, यदि वो सफल होते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब निकालने, जो कि आपको मैंने एक काम करके दिया है। जो येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। इनके साथ में क्या वर्ब लगेगी वो हमें देखनी है। ठीक है, तो देखो, सब्जेक्ट है इट, वर्ब है ऑगर्स। सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वर्ब है हैज़ गिवन। सब्जेक्ट है ऑपरेशन, वर्ब है मे कम। और सब्जेक्ट है एफर्ट्स, वर्ब है बेयर फ्रूट। ठीक है, बेयर सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले द नहीं है, क्योंकि जब भी हम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इनके साथ उनका नाम जोड़ देते हैं, जो व्यक्ति उस पद पर है, जो उस पोस्ट को अज्यूम करता है, जो इनकम्बेंट है उस पोस्ट पर, तो हम उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऑगर के साथ हमने देख ही लिया, बेयर फ्रूट का देख ही लिया। तो ऑगर एक वर्ड यहाँ पे मिला, एक बेयर फ्रूट एक फ्रेज यहाँ पे मिली आपको, बाकी कुछ इसके अंदर नहीं है। फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है,
ऑर्डिनल मतलब जो सीक्वेंस बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग है। ठीक है, एक बात देखनी है कि होल से पहले द दे रखा है, जबकि ऑल जो होता है ना, ऑल प्री डिटर्मिनर होता है, इसके बाद लगता है द। ऑल के तो लगता है बाद में द, और होल है ये पोस्ट डिटर्मिनर है, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो होल से पहले द लगेगा और ऑल के बाद में द लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आइए, मिस्टर मोदीज रिमार्क, मिस्टर मोदी की जो टिप्पणी है, क्या टिप्पणी, दैट कंजंक्शन हो गया कि अ गुड डील ऑफ वर्क, की बहुत ज़्यादा काम इज बीइंग डन, किया जा रहा है, इन द डायरेक्शन, इस दिशा में, नॉट ओनली इन असम, ना केवल असम में, बट ऑल्सो नागालैंड, मणिपुर, बल्कि यहाँ पर भी, मे बी रूटेड। अब ये जो रिमार्क है इसकी वर्ब है, ये हो सकता है कि इसका ओरिजिन हो, रूट अगर वर्ब के रूप में है, रूट इन एक फ्रेज है, मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इसका ओरिजिन, ये इसका सोर्स ही है। तो मिस्टर मोदी की जो टिप्पणी है वो शायद इसलिए है क्योंकि उनकी कीननेस है, उनकी ईगरनेस है। कीननेस का मतलब क्या होता है, ईगरनेस, कि उनकी तत्परता है, उनका एक उत्सुकता है किस चीज़ में, कि वो दिखाना चाहते हैं, डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं लेवल ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का स्तर, वो प्रोग्रेस जो अचीव की गई इस क्षेत्र में, किसके तहत, उनके शासनकाल के तहत। रेजिम का मतलब शासनकाल हो गया। बट इट विल ब्रिंग इमेंस रिलीफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलीफ ला कर देगा टू द सिटीजन्स, नागरिकों को, नेवरदलेस, फिर भी। ठीक है, आप ये प्रशंसा तो ये खुद के शासनकाल की कर रहे हैं कि मैं आया तब जाके ऐसा काम हुआ, हमारी सरकार इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी ये नागरिकों को बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। अब आइए सब्जेक्ट वर्ब पे, मिस्टर मोदीज रिमार्क, रिमार्क सब्जेक्ट है, वर्ब है मे बी रूटेड, और ये पैसिव और है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक गुड डील, ये मात्रा बताने के लिए आता है, इसकी वर्ब है वो इज बीइंग डन है, और ये भी पैसिव है, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है। इट सब्जेक्ट है, वर्ब है विल ब्रिंग। इमेंस जो शब्द होता है इसका मतलब होता है ह्यूज या कोलोसल, बहुत बड़ा कह सकते हो। ठीक है, इसको भी देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। इमेंस, मेंस से याद कर लो, ये मेंस तो ठीक है, ये तो अलग स्पेलिंग है, इसको अगर ऐसे याद करें MAINS मेंस, जो मेंस का एग्ज़ाम है, जैसे SSC का मेंस का एग्ज़ाम है या UPSC मेंस होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए इमेंस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंस के एग्ज़ाम में सफल होने के लिए एफर्ट्स चाहिए बहुत बड़े, ऐसे करके इसको इस नेमोनिक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेवरदलेस का मतलब फिर भी होता है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, ये ध्यान रखना है। बी के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है, तो बीइंग प्लस डन है तो थर्ड फॉर्म है। कीननेस नाउन है क्योंकि नेस शब्द जिन वर्ड्स के एंड में होता है वो नाउन होते हैं। रेजिम का मतलब ऑर्डर, गवर्नमेंट, सिस्टम, ये सब होता है, शासनकाल को बोलते हैं। और तो क्या है, बस इतना ही है। आगे देखिए, अब आज का प्रश्न, पहले पिछला जो प्रश्न था हमारा वो टेनर शब्द का मीनिंग पूछा था मैंने, टेनर का सिनोनिम पूछा था, उसका तो आंसर आपका होना चाहिए क्या, टेनर का सिनोनिम आपका होना चाहिए था पैटर्न, मॉडल या पैटर्न। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब आज का जो प्रश्न है वो है साइड स्टेप, और आपको बताना है कि क्या इसका सिनोनिम प्रे है, अवॉइड है, फेवर है, ग्लोज है। मैक्सिमम आपको शेयर करना है सेशन, और ज़रूर से एक लाइक, जो भी बच्चा देखे वो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि किसी भी एजुकेटर को मोटिवेट करती है लगातार वीडियोज़ अपलोड करने के लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। एरियाज नोटिफाइड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज, कौन से क्षेत्रों की बात है, ये वो क्षेत्र हैं जो नोटिफाई किए गए हैं। नोटिफाई मतलब अधिसूचित करना, किसी के बारे में बताना, टू टेल इन्फॉर्मेशन, है ना, किसी की इन्फॉर्मेशन देना, तो वो क्षेत्र। अब देखो, जब आप नाउन के बाद में थर्ड फॉर्म देखते हो तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि नाउन के ठीक बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में हो सकता है ना, हालांकि वर्ब तो होती ही है, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है नाउन के बाद में सीधा हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो आएगा ही नहीं, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है और इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कौन सा पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव होता है, जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव आप लगाते हैं, नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। पहले लगाते हैं तो वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बाद में लगाते हैं तो ये होता है पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो एरियाज नोटिफाइड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज, तो वो एरियाज जिनको नोटिफाई किया गया है किस एरियाज के रूप में, कि भाई ये एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, किसके तहत, इसके तहत। अब एरियाज की वर्ब है हैव बीन, ये प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, तो इन एरियाज को प्रोग्रेसिव तरीके से कम किया गया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में।
ठीक है। मेनली ड्यू टू, मुख्यतया कारण क्या था, द इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, कारण ये था कि सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो एरियाज की वर्ब है वो हैव बीन रिड्यूस्ड है, पैसिव है बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रोग्रेसिवली है वो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए। किसी भी कानून के तहत, किसी के तहत उसके लिए प्रेपोजिशन अंडर लगाते हैं तो ये अंडर का प्रयोग है। एक काम की बात यह है कि जब इन के साथ में आप टाइम लगाते हैं, है ना, जैसे इन द लास्ट दे रखा है, इन द लास्ट, फिर आपने लगा दिया कोई भी टाइम, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है आपको। केवल लास्ट होगा तो फिर पास्ट इंडेफिनिट लगता है, इन द लास्ट होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ठीक है। फिर अबाउट अ मंथ है, एक महीने पहले, लगभग एक महीने पहले, अबाउट का मतलब अराउंड है, अप्रॉक्सीमेटली है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिड्यूस सच नोटिफाइड एरियाज, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने क्या किया, कम कर दिए ऐसे अधिसूचित एरियाज, ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में नोटिफाई किया गया था कि भाई ये डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, उनको कम कर दिया। कंसिडरेबली का मतलब बहुत ज़्यादा, इमेंसली, इसका मतलब क्या है, इमेंसली, इमेंस का मतलब हमने देखा ही है, ह्यूज होता है, कोलोसल होता है। सिग्निफिकेंटली भी हो सकता है इसका। इन असम, नागालैंड, मणिपुर, कहाँ पे, इन क्षेत्रों में। सच के बाद में नाउन है वो जनरली प्लूरल आती है अगर काउंटेबल हो, अगर सिंगुलर लगाते हो तो उससे पहले ए या एन लग जाता है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री की वर्ब रिड्यूस्ड है, ठीक है। आगे देखिए, देयर वॉज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल का मतलब कंसिडरेबल होता है। सब्सटेंशियल जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली ए एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, या फिर इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं सब्सटेंशियल। रिडक्शन है वो नाउन है, नाउन की विशेषता होता है सब्सटेंशियल। तो देयर वाज सब्सटेंशियल रिडक्शन इन असम, तो असम के अंदर बहुत ज़्यादा कटौती इसमें की गई। वेयर, जहाँ पर, अब जहाँ पे, कहाँ पे, असम में। AFSPA वॉज रिमूव्ड, यहाँ पे AFSPA को हटाया गया, ये पैसिव है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, किसमें, 23 जिलों में। एंड पार्शियली, और आंशिक रूप से हटाया गया, इन वन, एक जिले में, ठीक है। तो देयर वाज सब्सटेंशियल रिडक्शन असम, असम में बहुत बड़े स्तर पर इसको हटाया गया। यहाँ पे हुआ क्या कि AFSPA को पूरी तरीके से हटा दिया 23 जिलों के अंदर, आंशिक रूप से हटाया गया एक जिले के अंदर। एंटायरली का अपोजिट है पार्शियली है। इन नागालैंड, नागालैंड में आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लॉ, इस कानून के रिमूवल के बाद, फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों में 15 पुलिस स्टेशंस हैं, उनमें से इस कानून को हटाने के बाद, अब देखिए दैक के दे लग रहा है, तो ये लॉ कौन सा है, AFSPA की बात है। तो जब किसी नाउन के पहले दे का प्रयोग करते हैं इसका मतलब डेफिनेट है वो, तो इसकी हमने बात की है, AFSPA की बात कर रहे हैं तो इसलिए दे लग रखा है। तो कह रहा है कि नागालैंड में जो 15 पुलिस स्टेशन से 17 जो 7 ज़िले हैं उनमें 15 पुलिस स्टेशन से जो इस लॉ को हटाया गया है, इट रिमेंस, उसके बाद ये बना हुआ है इन एरियाज़, किस क्षेत्र में, अंडर 57 पुलिस स्टेशंस। तो इन क्षेत्रों में 57 पुलिस स्टेशन के तहत जो उनके अंडर में जो एरियाज आता है वहाँ पे ये है स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 57 पुलिस स्टेशन जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये फैले हुए हैं 13 जिलों के अंदर, ठीक है। स्प्रेड है, स्प्रेड यहाँ पे स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में दे रखा है। एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशन, एरियाज किसके तहत, 82 पुलिस स्टेशन के तहत। आर, एरियाज की वर्ब आर है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब है। तो ये जो एरियाज हैं ये अभी भी, स्टिल, इवन नाउ, इनके बारे में नोटिफाई किया गया है अंडर द एक्ट की, ये इस एक्ट के तहत है मणिपुर में। इवन दो, यद्यपि 15 पुलिस स्टेशन एरियाज जो हैं उनको अलग कर दिया गया, किससे, इस नोटिफिकेशन से। कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से। तो एरियाज की वर्ब है वो आर नोटिफाइड है, 15 पुलिस स्टेशंस की वर्ब है वर एक्सक्लूडेड है। ये उस डेट से स्टार्टिंग की बात कर रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग है। अगर केवल इसी डेट की बात करता 1 अप्रैल की तो ऑन का प्रयोग करते। तो कह रहा है एरियाज, किसके तहत आने वाले एरियाज, जो 82 पुलिस स्टेशंस के अंतर्गत आने वाले एरियाज हैं वो, उनका अभी भी स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट, मतलब अभी भी ये मणिपुर के अंदर इस एक्ट के तहत आते हैं। इवन दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है, यद्यपि के लिए आता है। यद्यपि 15 पुलिस स्टेशन एरियाज जो हैं उनको हटाया, बाहर रखा गया है, किससे, इस नोटिफिकेशन से। कब से, अप्रैल 1 से। डेट लिखने का तरीका देखिए, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में आप लगाते हैं डेट। मिस्टर मोदी हु स्पोक एट ए पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली,
मिस्टर मोदी जिन्होंने बातचीत करी, हु की वर्ब स्पोक, ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, बीच में अगर हु आ रहा है, विच आ रहा है, दैट आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और ये किसको रिलेट करते हैं? जो पहले इनका एंटेसिडेंट होता है, पहले जो इनका जो वर्ड नाउन दे रखा होता है उसको। तो हु के पहले मिस्टर मोदी है, मिस्टर मोदी की वर्ब यहाँ पे स्पोक है। तो मिस्टर मोदी जिन्होंने बात करी किस में? एक रैली में। रैली कौन सी थी? ये थी पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट रैली, मतलब शांति, एकता, विकास। इस रैली में कहाँ पे? इस जगह पे, और ये असम में जगह है। यहाँ पे एट आना चाहिए था। जब दो जगह दे रखी होती है आपको, जब दो प्लेसेस दे रखे होते हैं, उनमें से कंपैरिजन किया करें कि जो छोटा स्थान है उसमें हम यूज़ करते हैं एट का, बड़े जगह है उसमें यूज़ करते हैं इन का। तो यहाँ छोटी जगह ये है, बड़ी जगह ये है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है। साइटेड, अब साइटेड मिस्टर मोदी की वर्ब है। साइट का मतलब है जिक्र करना, रेफरेंस देना, मेंशन करना, मेंशन करना, रेफर करना। इन्होंने जिक्र किया किसका? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का, अच्छे प्रशासन का, एंड द रिटर्न ऑफ पीस, और कहा कि शांति की वापसी होगी, वापस से शांत माहौल बनेगा। एज द रीजन्स, और ये क्या कहा कि ये जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो रिटर्न ऑफ पीस है कि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था फिर से बहाल हुई है, अच्छा प्रशासन है, ये कारण है किसके? कि हमने AFSPA को हटाने की बात की है इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में, इन रीजन, एक ऐसे क्षेत्र में दैट हैज़ सीन, जिसने कि देखा है, इंसर्जेंसीज फॉर डिकेड्स। इंसर्जेंसी जो शब्द है इसका मतलब रिवोल्ट होता है या रिबीलियन होता है। इंसर्जेंसी का मतलब है रिवोल्ट या रिबीलियन। तो ये वो क्षेत्र है जिसने कि इंसर्जेंसी देखी है, डिकेड्स मतलब काफ़ी दशकों से देखी है। ठीक है, फिर समझिए। तो मिस्टर मोदी जिन्होंने बातचीत करी इस रैली में, कहाँ पे? असम में डीफू नामक जगह पे। पिछले वीक में इन्होंने हवाला दिया इन दो चीज़ों का कि ये कारण है जिसके कारण हमने इनको हटाया है उन क्षेत्रों में, मतलब उन एरियाज़ में, और ये उस क्षेत्र का एरिया है जहाँ पर इंसर्जेंसीज देखी गई है काफ़ी दशकों से। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब की बात करोगे तो मिस्टर मोदी की वर्ब साइटेड है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मिस्टर मोदी की वर्ब स्पोक है। दैट है वो ए रीज़न के लिए है, रीज़न के लिए हैज सीन है। ठीक है, AFSPA वॉज रिवॉक्ड। रिवॉक क्या होता है? रिवॉक का मतलब बताया था, रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना, एनल, नलीफाई। ये वर्ड भी काफ़ी बार आता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एनल, नलीफाई, रेसिंड, एबॉलिश, या इसे क्या कहेंगे? एब्रोगेट, रद्द करना। ठीक है, अच्छा, रिवोक जो शब्द है इसको याद करने का तरीका देखो, इसको आप वॉक से याद कर सकते हो। वॉक, वॉक, ये मैं हिंट बता रहा हूँ केवल इसका याद करने का। कि मान लो कि कोई वॉकआउट करते हैं या वॉक कर गया कोई व्यक्ति, कोई सदन के अंदर कोई चर्चा चल रही है और आपकी पार्टी के द्वारा बताया गया कोई नियम था, बनाया गया नियम था, उसको रिवोक कर दिया गया, उसको हटा दिया, तो आप वॉक कर गए। आप वॉक कर गए क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी ने जो रूल बनाया था उसको रिवोक कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, तो आप वॉक कर गए। तो वॉक से रिवोक को याद रखना। ठीक है, तो कह रहा है इसको रिवोक किया गया, पैसिव है, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसको रिवोक किया गया त्रिपुरा में, कब की बात है? 2015। जब हम पर्टिकुलर किसी ईयर की बात करते हैं तो इन लगता है, अगर उस ईयर से लेकर आज तक की बात करते तो सिंस लग जाता। और मेघालय में कब? 2018 में। ठीक है, इट इज़ नॉट अनफोर्सिएबल। अनफोर्सिएबल, फोर्सिएबल, सी का मतलब देखना है, एबल का मतलब योग्य है, FORE का मतलब बिफोर है, तो पहले से देखने योग्य। अन लग गया तो पहले से देखने योग्य नहीं होना, और नोट लग गया तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव मिल गए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो कह रहा है कि ये अनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब कि ये पहले से दिख रहा था दैट अदर स्टेट्स, की अन्य राज्य जो हैं विल ऑल्सो भी एक्सक्लूडेड, उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा इस परव्यू से। परव्यू का मतलब रेंज बताया था मैंने, स्कोप बताया, दायरा बताया था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी। ठीक है, तो इट की वर्ब है इज, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, अनफोर्सिएबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो नया क्लोज आ गया। अदर स्टेट्स की वर्ब है, विल बी एक्सक्लूडेड है, ऑल्सो एडवर्ब है। फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इट्स प्रेपोजिशन पजेसिव एडजेक्टिव है। एट प्रेपोजिशन है, ये इसका आपका सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया पॉइंट आपका इसका ऑब्जेक्ट एट का। सम डिटर्मिनर है, ऑफ प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, परव्यू का मतलब बता ही दिया मैंने आपको। अदर के बारे में ध्यान रखें कि जब आपको अदर दिया रहता है
तो इसके बाद में नाउन आती है प्लूरल, ठीक है। अगर अनदर हो, नाउन की बात कर रहा हूं, अनदर हो तो नाउन आती है सिंगुलर। जबकि अगर द अदर हो तो आप नाउन सिंगुलर भी लगा सकते हो और प्लूरल भी लगा सकते हो, दोनों तरह की नाउन आ सकती है। अच्छा, ये जो है ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, और ये जो है दोनों ये जेनेरिक रेफरेंस है। मीन्स अगर आप सामान्य बात करें किसी ऐसे नाउन के ज़्यादा कुछ परिचय नहीं दे रखा तो हम अदर और अनदर लगा सकते हैं, नाउन देख ले किसके अकॉर्डिंग। द लगते ही ये स्पेसिफिक है, पता होगा किसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। इट इज़ कन्वीनियंट, ये बहुत ही सुविधाजनक है। एज इसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, कन्वीनियंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। टू लिंक, जोड़ना, किस चीज़ को? एक्सक्लूजन ऑफ एन एरिया फ्रॉम एन AFSPS परव्यू, कि कोई क्षेत्र का एक्सक्लूजन हुआ है, किसी क्षेत्र को इस रूल से बाहर रखा गया है ना, तो इसको जोड़ना, लिंक के साथ विद लग गया। रिडक्शन इन वायलेंस, कि हिंसा में कमी हो गई है बाय आर्म्ड ग्रुप्स, किसके द्वारा? इन ग्रुप्स के द्वारा। इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। एंड इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, विकास प्रक्रिया इंक्रीज हुई है। बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट की वर्बिज है, और व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ये पूरी जो आपका क्लोज दे रखा है इसकी वर्बिज है। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पहचान की जाए, रिकग्निशन होना चाहिए। तो द लॉ क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर, कि जो कानून है इसने एक एटमॉस्फेयर बनाया था, किसका? इम्प्यूनिटी का, सजा मुक्ति का। एंड लेड टू द कमीशन, कमीशन का मतलब यहाँ पे द एक्ट ऑफ क्राइम है, यहाँ पे इसका मतलब एक्ट ऑफ क्राइम है। वैसे आयोग भी होता है कमीशन, मतलब ये लेड टू जो है ये सेकेंड फॉर्म में लीड टू की, और इसका मतलब है रिजल्ट इन, परिणाम निकलना। और इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे एक्सेसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा अतिवाद हुआ, मतलब कहें कि हिंसक घटनाएं घटी। एट्रोसिटीज़, क्रूरता देखने को मिली, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कन्वीनियंट है, ये बहुत आसान है कि आप जो एक्सक्लूज़न किया गया है एक क्षेत्र का, किससे? इसके दायरे से, इस दायरे से बाहर रखा है जिस क्षेत्र को, तो इसको आप जोड़ दें कि भाई इसलिए बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पे हिंसा की कमी हुई है। किसके द्वारा हिंसा होती थी? आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा। सिक्योरिटी सिचुएशन बढ़ी है, ठीक है, सुधार हुआ है उसमें। और यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कानून बनाया गया है, ठीक है, कानून ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है इम्प्यूनिटी का, और इसके कारण हुआ क्या है? इसके कारण एक्सेसेस और एट्रोसिटीज़ जो है वो बढ़ी हैं, ठीक है। एट्रोसिटीज़ क्रूरता को बोलते हैं, क्रूएल्टीज़ को बोलते हैं, क्रूएल्टीज़। आगे देखिए, इट वॉज हार्डली 4 months ago, इट की वर्ब वॉज है, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है, तो 4 महीने पहले की ही बात है। दैट 15 सिविलियंस वर किल्ड, की 15 नागरिक मारे गए थे इस जिले के अंदर, नागालैंड में। इन ए बॉस्ड मिलिट्री ऑपरेशन, एक मिलिट्री ऑपरेशन में। और ये ऑपरेशन कैसा था? ये एक बिल्कुल बिना प्लानिंग के चलाया गया ऑपरेशन था, सैन्य अभियान था, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर एक ऐसा एडवर्ब है, मतलब एक ऐसा कंजंक्शन कह सकते हो जो इलेटिव है, मतलब परिणाम बताने के लिए आता है। अब ये कारण ये हुआ, इसीलिए अलोंग साइड द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द एरियाज, अलोंग साइड का मतलब साथ साथ में, ग्रेजुअल धीरे धीरे, रिडक्शन कमी, एरियाज अंडर द एक्ट, तो जो इस एक्ट के तहत आने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे धीरे धीरे जो रिडक्शन देखने को मिला है, उसके साथ साथ देयर शुड बी सीरियस एफर्ट्स, यहाँ पे गंभीर प्रयास भी होने चाहिए। प्रोक्योर जस्टिस, प्रोक्योर का मतलब यहाँ ऑब्टेन से है, न्याय प्राप्ति का प्रयास, किसके लिए? विक्टिम्स, जो कि पीड़ित हैं उनके लिए। और पास्ट एक्सेसेस टू, जो पीछे अतिवाद की घटनाएं घटी हैं, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रयास होने चाहिए कि उनको भी जस्टिस मिले। ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर राजनीतिक साइड की बात करें, इट इज़ इंडीड ट्रू, तो ये बिल्कुल सच है। इंडीड मतलब रियली है। दैट मच हेडवे, हेडवे का मतलब प्रोग्रेस है, कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड
हुई है, पैसिव है। इन मूविंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, किस ओर कि राजनीतिक हल निकालने की ओर। सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन जिसका भी हो उसके लिए टू लगता है। सम ऑफ द मल्टीफेरियस डिस्प्यूट्स, कुछ अलग अलग जो विवाद हैं उनका इस क्षेत्र में। इन द फॉर्म ऑफ पीस अकॉर्ड्स, किस रूप में, तो पीस अकॉर्ड्स, अकॉर्ड्स का संधि होता है, समझौते होते हैं, शांति समझौतों के रूप में। सीज फायर होता है युद्ध विराम, ठीक है, युद्ध विराम के रूप में। एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, और कुछ उप क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुई हैं उसके रूप में। इट की वर्ब है वो इज है, इंडीड एडजेक्टिव है, वो रियली के अर्थ में आता है। मच हेडवे में मच डिटर्मिनर हो गया, हेडवे नाउन है, इसकी वर्ब हैज बीन मेड अ पैसिव हो गया। फिर मल्टीफेरियस का भी देखा था, एसॉर्टेड, वेरियस, ये सब। और इसको याद का तरीका बताता हूँ, मल्टी दे रखा है, देखो इसे, मल्टी का मतलब अनेकों होता है, और फेरियस को ऐसे पढ़ लो जैसे वेरियस हो, ठीक है। वेरियस का मतलब विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, ये तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो मल्टी का मतलब अनेक है, फेरियस का मतलब वेरियस मान लो, तो अलग अलग चीज़ें, विविध चीज़ें उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर डिस्प्यूट्स, विवाद है, नाउन है, और ये चीज़ें बनी हैं, इसके कारण लगता है कि ऐसा हुआ, प्रोग्रेस हुई है। द रिमूवल ऑफ AFSPA फ्रॉम द एंटायर रीजन, तो पूरे क्षेत्र से जो इसका रिमूवल है, इसका जो हटाने की प्रक्रिया है, विल बी एन इनएविटेबल स्टेप इन द प्रोसेस, तो ये इस प्रोसेस में क्या होगा, एक ऐसा कदम जिससे आप बच नहीं सकते। इनएविटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल दे रखा है। इनएविटेबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, लिख लेना इसको, ये कई बार वन वर्ड में पूछ लेते हैं कुछ एग्जाम्स में। इनएविटेबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा न जा सके, जो होकर रहेगा, जो अवश्यंभावी है, ठीक है। फिर कह रहा है बट इररेस्पेक्टिव ऑफ, तो इस इररेस्पेक्टिव का मतलब नो मैटर व्हाट, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। AFSPA शुड नॉट हैव अलाउड, ये जो रूल है, ये जो कानून है, इसे अलाउ नहीं करना चाहिए था। शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा होना चाहिए था, नोट लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कि आर्म्ड फोर्सेस को इतनी, मतलब इम्प्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी, सज़ा से मुक्ति, मतलब इनको सज़ा मिलेगी ही नहीं, ऐसा इनको नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, इसके बावजूद भी AFSPA जो है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था कि इतनी इम्प्यूनिटी मिलती आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बल को। तो ये था आज के इस सेशन में। बातचीत होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।